दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जब प्लेयर कॉर्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर कार्बन बोस ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है कि मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और आपको मालूम है कि कार्बन बोस जो है, इसको पहले जो है वो आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, इस पे किसी ने भी बोली नहीं लगाई थी। लेकिन अब इसको जब पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल इसकी टांग पाकिस्तानी प्लेयर तो वैसे भी आईपीएल में नहीं खेलते थे, लेकिन अब आईपीएल की तरफ से एक बड़ी न्यूज उछल रही है कि जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, यानी कि जिनके जो दादा परदादा नाना मामा चाचा भाई बहन कोई भी पाकिस्तान से, उनको भी आईपीएल नहीं खेलने दी जाएगी। और इसके ऊपर यहाँ पर बड़ा रेडी होटल मच गया और सबसे ज्यादा मोहम्मद आमिर की फटी पड़ी है, क्योंकि वो कहता है कि भाई मैंने आईपीएल खेल लिया है। आईपीएल वाले कहते हैं कि भाई तूने तो पाकिस्तान को बाय द वे रिप्रेजेंट किया है, हम तो यहाँ पर सिकंदर रजा और पता नहीं कौन वो और भी बहुत, रेहान अहमद एंड बशीर, शुएब बशीर, हम तो इनको भी यहाँ पर बैन कर रहे हैं। पिक कर लिया गया था पीएसएल के बाद, इवन पिक करने के बाद अब जब दोबारा उनको आईपीएल में पिक किया गया है, पहले टाइम में नहीं बिके थे आईपीएल में, तो वो आईपीएल में जा रहे हैं भाई। अब वो पीएसएल नहीं खेल रहे हैं, पिक हमने किया था। विराट कोहली का जो ड्राइवर है ना भाई, वो पूरी पीएसएल खरीद लेगा। हाँ जी दोस्तों, ये बात की है कार्टून नेटवर्क के जो लीडर नहीं बैठे होते, सुशांत मेहता, उसने सुशांत मेहता ने कहा है कि यार पीएसएल जो है ना एक ऐसी स्मॉल लीग है, जो भी भाई प्लेयर जाता है ना इस लीग में खेलने, तो भाई वो मजबूरी की वजह से ही जाता है, कोई प्लेयर खुशी से नहीं जाता है। अच्छा भाई, सीन क्या हुआ है, क्यों भाई इंडिया के जर्नलिस्ट इस तरह भाई हमारी किया गया पीएसएल के अंदर, आईपीएल में इनको किसी ने मुंह नहीं लगाया था, हमने इनको पिक कर लिया। हमने कहा चलो जी, ये बड़े हमने खुशियां भी मनाई कि साउथ अफ्रीका का बंदा है भाई, आएगा खेलेगा, हमारी लीग को चार चांद लगाएगा। अगले ने आने से मना कर दिया और आईपीएल के अंदर, और तू यहाँ पर आ रहा है पाकिस्तान से डायरेक्ट खेलने के लिए। खैर, ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई ये तीनों शर्टें जो लटकाई हुई हैं, इनका जरा बैक दिखा दो। भाई अभी दिखाते हैं। ये लो पिछवाड़ा, अभी ये पाकिस्तानी शर्ट का पिछवाड़ा है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये झंडा बना हुआ है। क्योंकि किसका नाम लिखा हूँ, साला कोई इस ढंग इस लायक है ही नहीं जिसका नाम मैं पीछे लिखवाऊं, जिसका नाम पीछे कुछ होना चाहिए, जिसने कुछ इज्जत कमा। मुझे बताओ कोई एक प्लेयर है पाकिस्तान का जिसका नाम मैं यहाँ पर लिखवा लूं। अच्छा, यहाँ तक बात करते हैं ये आरसीबी वाले की, तो भाई ये अपनी आरसीबी की टी शर्ट है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये अपनी फेवरेट है और ये 2025 में छाने वाली है। ठीक है, इसका तुम लोग बैग देख सकते हो, बैग के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है, इट्स विराट कोहली, 18 नंबर विराट कोहली में लिया। और उसके बाद जो है वो मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी जो बाहर हुआ, और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कार्बन बोस को उन्होंने कॉल किया कि भाई आप ऐसा करें कि आपको हम जो है वो लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो मुंबई इंडियंस में लेना चाहते हैं, तो क्या आप खेलेंगे। उस बंदे ने एक पल के लिए नहीं सोचा और फौरन कह दिया मैं बिल्कुल खेलूंगा। और उससे कहा गया कि आपकी जो वहां पर आप जो पीएसएल में एक टीम का हिस्सा है, वहां क्या होगा। उसने बोला भाई मैं अभी इनकार करता हूं। और उस बंदे ने फौरन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो पीएसएल में पिक भी हुआ था। सर ठीक सुन रहे हो, कार्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलूंगा। लेकिन कार्बन बोश को, उस प्लेयर को, साउथ अफ्रीका के को सबसे पहले पीएसएल ने खरीदा था जब वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, मेरे बावजूद किंग की टीम की तरफ से उसने खेलना था। लेकिन जब वो पर आ जाती है ये अपनी सबसे फेवरेट, सबसे महंगी, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी इंडियन जर्सी। इसके ऊपर आपके भाई का नाम लिखा है, ये कस्टम मेड है स्पेशली फॉर मी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप ऐसी ना जर्सी बनवा सकते हो, ना आप ऐसी जर्सी पहन सकते हो, ना आप ऐसी जर्सी मंगवा, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और मैंने स्पेशली कस्टम मेड ये जर्सी बनवाई है दुबई से, और मुझे बड़ी जबरदस्त पड़ी है, मुझे बड़ा मजा आया ये जर्सी लेके। और ये इंडिया की बाय द वे ऑफिशियल प्लेइंग 11 की जर्सी है, ये कोई वो 2 नंबर माल नहीं है, ये ऑफिशियल जो प्लेइंग की मैनेजमेंट को और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ये कहा कि भाई मैं जो है वो आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर सकता। और वजह पूछी गई, उसने बोला कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं और मेरा नाम जो है आईपीएल में आ गया है, अब मुझे पीएसएल की जरूरत नहीं है। यानी कि इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी। और कार्बन बोस ये जो है इसको पहले आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, लेकिन जो अब रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस वालों ने इसको लिया। और उसके बाद मुझे ना एक बात बड़ी खटक रही है। देखो बात बताऊं, क्या भागकर सच की बात करनी है, ये नहीं करना कि मतलब कि रियलिटी जानते हुए उसको नजरअंदाज करके दिल को झूठी तसल्लियां देना। मोहम्मद आमिर आईपीएल में पार्ट लेगा, मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलेगा, ये न्यूज आई थी ना। बिल्कुल आमिर अप्लाई करेगा 2026 के अंदर, उसको यूके की सिटीजनशिप उसके पास है, वो अप्लाई कर सकता है। जैसे अजहर महमूद ने खेला,
एक टाइम था। लेकिन मुझे एक सवाल का ये अनफॉर्चुनेट हुआ है क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कि बड़े नाम कुछ पीएसएल में इस बार आए हैं और वो आईपीएल में जिसने पिक नहीं किया था, जैसे डेविड वार्नर थे, केन विलियमसन थे या डेरिल मिचेल थे, इस तरह काफी अच्छे नाम नजर आ रहे थे। उनमें एक नाम बोश का भी था, लेकिन बोश को किसी ने आईपीएल में पिक नहीं किया। लेकिन अब हुआ यह कि जो लिजर्ड विलियम्स हैं वो मुंबई इंडियंस में थे और अब उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी, तो उन्होंने कार्वन बोश के साथ राब्ता किया और उनको रख लिया। और कार्वन बोश ने कहा बिल्कुल जी, मैं मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल खेलने को तैयार हूं। इससे पहले कार्वन बोश को अपॉर्चुनिटी को जो है ना भाई, मतलब हाथ से नहीं जाने दूंगा, मैं पीएसएल खेलूंगा पूरा। लेकिन भाई फिर आईपीएल से कॉल आई कॉर्बन बुश को मुंबई इंडियंस की तरफ से कि भाई आप क्या आईपीएल खेलोगे? तो कॉर्बन बुश ने कहा हाँ भैया क्यों नहीं खेलूंगा, पीएसएल को तो भाई बाद में देख लेंगे, पीएसएल को मैं देखता भी नहीं हूँ, खल्ली वल्ली पीएसएल हमें जो है ना भाई आईपीएल ही खेलना है। उन्होंने बोला ठीक है भाई साइन करो आप। फिर वहां पे भाई साइनिंग वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था, तो 4 दिन पहले जी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और हो गया। और अब कार्बन बोश ने इस बात की तस्दीक भी कर दिया है कि वो आईपीएल खेलने के लिए जाएंगे। आईपीएल 2025 में पीएसएल खेलने के लिए नहीं जाएंगे। इवन दो पीएसएल का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो उनको मिल गया था, क्योंकि आईपीएल में किसी ने उनको पिक नहीं किया था। डायमंड कैटेगरी में इनको पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था, जो बाबर आजम की टीम है। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, ज़ल्मी की तरफ से मैं नहीं खेलूंगा। इससे पहले भी हमारे पीएसएल में ही होता रहा है, इस बार तो चलो आईपीएल का क्लैश आ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारे प्लेयर थे जो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते। जवाब दे दीजिए, मैं आप लोगों से बड़ा मासूमाना सवाल कर रहा हूं वसीम अतामी के स्टाइल में। आमिर अभी भी तो खेल सकता है। आमिर इंडियन लीग कहां, इंडिया की जो फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल की, वो इस वक्त कितने ममालिक के अंदर हैं? साउथ अफ्रीका, IL T20, दी हंड्रेड्स। बात जो है वो इसने पीएसएल को डिच कर दिया है भाई। अब यहां पर जो आप फर्क मैं आपको बताऊंगा, फर्क आपको नजर आ जाएगा कि जो है वो एक बार जो है वो हैरी ब्रोक ने जो आईपीएल में फ्रॉड किया कि भाई पहले नाम दिया, जब पिक हो गया उसके बाद टाइम आने पे इनकार किया, सबने उसको जो माफ किया, ठीक है। इस बार उसने दोबारा से वही हरकत की, वो 2 सालों के लिए बैन हो गया। क्या पीसीबी में इतनी जुर्रत है या पीएसएल की मैनेजमेंट में कि कार्बन बोस को जो है वो 2 साल के लिए बैन कर दें? प्लेइंग 11 की होती है ना, ये देख सकते हो यहाँ पर ये नेट भी लगा हुआ है, जिस तरह के इंडियन टीम का जब खेलती है यहाँ पर नेट लगा होता है हवा के लिए। तो ये वो वाली जर्सी है। बस ये एक भाई ने कमेंट किया था कि यार अपनी जर्सी जरा दिखाओ, उसका बैग दिखाओ कि बैग में आपने क्या लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर ना इधर कोई नाम लिखा हुआ है और ना ही इधर कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इस लायक कोई है ही नहीं जिसका मैं नाम लिखवाऊं, सही है। तो फिर इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिखवाया। अच्छा, आईपीएल के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे भाई। आईपीएल का टॉपिक होना सीरियस नोट एक बहुत ज्यादा एक ट्रेंडिंग का टॉपिक है, क्योंकि इस टाइम पर आईपीएल ट्रेंडिंग। एक प्लेयर इंजर्ड हुआ जो है वो भी साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, विलियम्स। जब वो इंजर्ड हुआ तो कार्बन बोश को जो है वो अप्रोच किया गया कि हम आपको खरीदना चाह रहे हैं, हम आपको लेना चाह रहे हैं, तो क्या आप आईपीएल खेलोगे? उसने बोला हाँ जी मैं आईपीएल खेलांगा, क्यों नहीं मैं खेलांगा। फिर उसको ये भी पूछा गया क्योंकि आप तो पीएसएल में भी जो है वो बिके हुए हो, पीएसएल में भी आप सोल्ड हुए थे, तो पीएसएल का क्या करोगे? उसने बोला मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, सिंपल सी बात है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मैं आईपीएल ही को ही तरजीह दूंगा।